बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अवधेश के द्वारे सकारे गई, अवधेश के द्वारे सकारे गई, सूत गोद के भूपति लनिक से, अवलोकी हो सोच विमोचन को, अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही जो न ठगे धिक से, अवधेश के द्वारे सकारे गई, सूत गोद के भूपति लनिक से, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से, सजनी ससी में समसील उभय, नवनीस सरोरुह से बीक से, सजनी ससी में समसील उभय, नवनीस सरोरुह से बीक से। एक इसमें श्री रामचंद्र जी के बाल रूप का वर्णन किया गया है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मैं सवेरे अयोध्यापति महाराज दशरथ के द्वार पर गई थी। उसी समय महाराज पुत्र को गोद में लिए हुए बाहर आए। मैं तो सकल शोकहारी बालक को देखकर ठगी सी रह गई। उसे देखकर जो मोहित न हो उन्हें धिक्कार है। उस बालक के अंजन रंजित मनोहर नेत्र खंजन पक्षी के बच्चे के समान थे। हे सखी, वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले नवीन नील कमल खिले हुए हों। पग नूपुर पहुँची कर कंजनी, पग नूपुर पहुँची कर कंजनी, मंजू बनी मनी मालहिए, नवनील कलेवर पीत झंगा, झलक फूल के नृप गोद लिए। पग नूपुर पहुँची कर कंजनी, मंजू बनी मनी मालहिए, नवनील कलेवर पीत झंगा, झलक फूल के नृप गोद लिए। अरविंद सो आनंद रूप मरंदो, आनंदित लोचन भृंग पिए, मन मोन बस्यो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए, तुलसी जग में फल कौन जिए। अर्थात उस बालक के चरणों में घुंघरू कर कमलों में पहुँची और गले में मनोहर मणियों की माला शोभायमान थी। उसके नवीन शरीर पर पीला झंगुला झलकता था। महाराज उसे गोद में लेकर पुलकित हो रहे थे। उसका मुख कमल के समान था, जिसके रूप मकरंद का बान पान कर नेत्र रूप भौरे आनंद मग्न हो जाते थे। श्री गोसाई जी कहते हैं कि यदि मन में ऐसा बालक न बसा तो संसार में जीवित रहने से क्या लाभ है। तन की दूती श्याम सरोरुह लोचन, तन की दूती श्याम सरोरुह लोचन, कंज की मंजुल ताई हरे, तन की दूती श्याम सरोरुह लोचन, कंज की मंजुल ताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। तन की दूती श्याम सरोरुह लोचन, कंज की मंजुल ताई हरे, अति सुंदर सोहित धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। दम के दतिया दूती दामिनी जो, दम के दतिया दूती दामिनी जो, किल के कल बाल विनोद करे, अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में भी हरे। अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में भी हरे। अर्थात उनके शरीर की आभा नील कमल के समान है तथा नेत्र कमल की शोभा को हरते हैं। धूलि से भरे होने पर भी वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं और कामदेव की महती छवि को भी दूर कर देते हैं। उनके
मतलब बाल रूप श्री राम के नन्हे नन्हे दांत बिजली की चमक के समान चमकते हैं और वे किलक किलक कर मनोहर बाल लीलाएं करते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ के वे चारों बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करें, सदैव विहार करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बाल भगवान की जय, बाल रूप भगवान की जय।